जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे बीएड बनाम बीएसटीसी जो विवाद था उसकी पूरी जानकारी जानेंगे और इसका जो फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको भी देखेंगे। जो उसकी ऑफिशियल पीडीएफ है वो हमारे पास अवेलेबल है। इसको आसान तरीके से समझेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पीडीएफ बना रखी है सारी खबरों को, सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। एकदम सटीक से विश्लेषण आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और साथ में ये जानेंगे कि क्या बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे टीचर के लिए, होंगे तो किन किन को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बाकी चैनल से आप जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बीएड क्या होता है और बीएसटीसी क्या होता है। देखिए, बीएड में आपने देखा होगा जब आप यूजी या पीजी ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप बीएड का कोर्स करते हैं। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसके बाद आप जो है बीएड डिग्री करते हैं और आप एलिजिबल होते हैं टीचर के लिए। अब देखिए, दूसरी ओर जो बीएसटीसी है ये है आपका एक डिप्लोमा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हो सकते हैं, बीटीसी या डीएलएड, जैसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बेसिक स्कूल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। कई सारे इसके नाम हो सकते हैं, अलग अलग जो है स्टेट्स भी इसके एग्ज़ाम करवाती हैं। अब देखिए, बीएसटीसी या बीटीसी का उदय क्यों हुआ। इसका उदय हुआ था एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, यानी कि 1 से 5 तक जो पीआरटी हम कहते हैं, प्राइमरी टीचर्स, तो उनकी रिक्रूटमेंट के लिए इसका उदय हुआ था। जिन्होंने भी ये कोर्स किया था तो वो यहाँ पर रिक्रूट किए जाते थे। अब ये मामला क्या है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा। तो बीएड और बीएसटीसी के बारे में मोटा मोटा नॉलेज हमें पता लग गया है। अब आगे बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया है, केंद्र सरकार का रुख क्या था, एनसीटीई का क्या रुख था, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए, प्राथमिक वर्ग की शिक्षा के लिए केवल बीएसटीसी को पात्र मानते हुए बीएड धारियों को अपात्र माना गया है, ये फैसला लिया गया है। राजस्थान सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील मनीष सिंघवी ने कोर्ट में पक्ष रखा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 30 मई 2018 के नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया है, ठीक है। बीएसटीसी जो बीएड विवाद है ये काफ़ी समय से चल रहा था। अब इसका जो फाइनल जजमेंट है वो आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने ये आदेश दिया है। यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के जो बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है, आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। सर्वोच्च अदालत ने एनसीपीआई और जो केंद्र सरकार की एसएलपी को खारिज करके राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। अब मामला क्या था उसको भी यहाँ पर जो है देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं मामला क्या था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश भर के जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं उनको बड़ी राहत मिली है। मामला दरअसल शुरू वहीं से हुआ था। राजस्थान के लाखों बीएड पास कैंडिडेट्स पर इस फैसले का असर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फैसला जब आता है तो किसी के पक्ष में जाता है और किसी के विपक्ष में। इस फैसले के बाद अब जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती जो होता है आपका लेवल 1 के लिए, केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही पात्र होंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए। ये अन्य राज्यों में भी अब लागू हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था। केवीएस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो लेवल 1 के लिए पात्र माना था, ठीक है। एनसीटी ने 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कहा गया था कि जो बीएड डिग्री धारक को भी रीट लेवल 1 के लिए योग्य माना जाएगा। अगर बीएड डिग्री धारक केवल लेवल 1 में जो है आपका लेवल 1 में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के साथ 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। यानी कि बीटीसी तो आपका उसके लिए एलिजिबल होगा ही, साथ में जो बीएड कर रखा है जिन्होंने वो भी उसके लिए एलिजिबल होंगे, ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया था एनसीटी ने। और उनके लिए ये था कि जब नियुक्ति हो जाएगी तो वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेंगे और उसके बाद वो टीचर बन जाएंगे। तो ये था। लेकिन राजस्थान में रीट लेवल 1 में बीएड धारकों को शामिल करने पर जो बीटीसी डिप्लोमाधारी थे उन्होंने आंदोलन कर दिया, वो आंदोलन पर उतर आए। इसके बाद ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया।
ठीक है। हाईकोर्ट ने एनसीटीए के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई। वहीं बीएड वालों ने रीट लेवल 1 में शामिल करने के लिए अपील हाईकोर्ट से की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बीएड वालों को लेवल 1 से बाहर कर दिया। ठीक है, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने भी वही कार्य किया और जो अंत में ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही जजमेंट दिया कि जो बीटीसी वाले हैं वो 1 से 5 तक के लिए एलिजिबल हैं और जो बीएड डिग्री धारक हैं वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखिए इसका जो फ़र्क है वो क्या पड़ेगा, फ़र्क सिर्फ पीआरटी में ही पड़ेगा जो बीएड वाले हैं, क्योंकि जो लेक्चरर या फिर अन्य आप देखते हैं टीजीटी पीजीटी में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोगों को ये लग रहा था कि अब बीएड वाले जो है बीएड डिग्री बेकार हो गई, यानी कि उसका कोई अब औचित्य नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ पीआरटी के लिए था और वो अभी तक लटका हुआ था मामला। लेकिन अगर आप मान लीजिए टीजीटी बनना चाहते हैं, अपर प्राइमरी यानी कि 1 से सॉरी जो 6 से 10 तक, 6 से 8 तक 10वीं या टीजीटी पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। कई लोगों को लग रहा है कि अब बीएड हमें नहीं करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बीएड और बीएसटीसी का जो मामूली अंतर था वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए इसमें एक तो बीएसटीसी वाले हैं वो खुश होंगे इससे, क्योंकि अब उनको जो है नौकरी मिलने के उनके जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। दूसरा, अगर बीएड वालों को भी शामिल कर लेते तो बीएड वाले खुश हो जाते, लेकिन जो है इनके लिए यहाँ पर कमी हो जाती। तो ये मामला इसलिए चल रहा था। और क्योंकि जो बीएड में ट्रेनिंग कराई जाती है वो आपका 6 से 10 तक, यानी कि 11-12, 6 से 10, तो इन्हीं को पढ़ाने के लिए उस लेवल की वहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है। लेकिन जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उसमें आपका 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको कैसे डील किया जाए, उनसे उनको कैसे पढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये तर्क भी यहाँ पर कोर्ट ने दिया था। ठीक है, एक बार उस ऑफिशियल जजमेंट को यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि बीएड वालों के लिए जो बदलाव हुए हैं वो सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए हुए हैं, इसका ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं जो इसका ऑफिशियल जजमेंट है वो किस प्रकार का है, कैसे आप डाउनलोड करेंगे। देखिए ये फाइनल जजमेंट है, यानी कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है जारी किया है, और ये आपका राजस्थान कोर्ट के फेवर में ही यहाँ पर ये जारी हुआ है। 46 पेज की ये पीडीएफ है। अगर आप चाहते हैं अच्छे से समझना तो इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वही घटनाएं दी गई हैं जो जो यहाँ पर हुआ था, जो पिटिशन्स दायर की गई थी। ठीक है, उन सारी चीज़ों का यहाँ पर विश्लेषण किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपकी दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन। तो क्लास 1 से 5 के लिए क्या क्या थी, या तो आपने सीनियर सेकेंडरी करा हो या इसके इक्विवेलेंट 50% मार्क्स के साथ, और 2 इयर्स डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लिखा भी गया है बाय वट एवर नेम नोन। ठीक है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। या तो आपने बीएलएड कर रखा हो, तो यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि बीएड वाले उसके लिए एलिजिबल होंगे। हालांकि एनसीटी ने कहा था कि अगर, ठीक है, एनसीटी ने एक नोटिस जारी करके ये कहा था कि ब्रिज कोर्स करेंगे जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो उसके लिए एलिजिबल होंगे, जिसको कि खारिज कर दिया है सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी हैं। यहाँ पर फिर से आप इसको देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जो नोटिस है उसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बाकी हम कोई लॉयर तो है नहीं जो इस पूरे को जो है पढ़ें और समझें। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, द मैटर वॉज कंसिडर्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरएम, ठीक है, हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ केवीएस टू रिक्रूट प्राइमरी टीचर विद हायर क्वालिफिकेशन। जैसे बीए, बीएससी, बीएड या टेट क्वालिफाइड हैं उनको भी वहाँ पर जो है कंसीडर किया था, किसने, केवीएस ने, एनसीटी की सिफारिश पर। लेकिन देखिए अभी उस पर अलग अलग तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे। जैसे अब केवीएस की जो चीज़ें हैं वो केवीएस देखेगा, ठीक है, और जो अन्य स्टेट्स हैं वो सारी चीज़ें देखेंगी। लेकिन जो अब होंगी ये अनुरूप इसी के होंगे, इसी जो जजमेंट के अनुरूप चीज़ें आगे होंगी। बाकी जिनको नौकरी मिल गई है
उनका अभी यहाँ पर कोई भी जो जजमेंट नहीं किया गया है, जहाँ तक है कि उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी ये जो निर्णय है ये वही अथॉरिटी लेंगे। मान लीजिए केवीएस में मिली है तो केवीएस लेगी, या अन्य राज्य हैं तो वो लेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। बाकी अब आगे क्या होगा, आगे आप देख सकते हैं जो भी वैकेंसी आएंगी इसी जजमेंट के आधार पर होंगी। एक तो ये चीज़ जो हम मालूम होगी कि 1 से 5 तक के लिए आप बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पहले भी नहीं कर पाते थे, लेकिन इसका जो एनसीटीए का जजमेंट था उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपका कोई भी फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा अन्य चीज़ों पर। अब देखिए कई सारी वैकेंसीज आ रही हैं जैसे राजस्थान, बिहार, तो उन पे क्या बदलाव होगा वो धीरे धीरे जैसे ही नोटिफिकेशन आते रहेगा आपको पता चलते जाएगा, ठीक है। वही अथॉरिटीज़ वहाँ पर लेंगी, लेकिन जो उसका बेस होगा वो यही होगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस जजमेंट को आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, केडी स्टडी पॉइंट नाउ सर्च करेंगे तो आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो जो बेसिक बातें थी और महत्वपूर्ण बातें थी जो इम्पोर्टेंट थी, जो बतानी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें लगभग हमने डिस्कस कर दी है। फिर भी अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। बाकी जुड़े रहें, यहाँ पर आपको उत्तराखंड, सीटेट, यूटेट, बीएड, ठीक है, डीएलएड सारी चीज़ों की जानकारी अपडेट यहाँ पर दी जाती है। धन्यवाद।